समकालीन दक्षिण एशिया। मैंने अभी कहा था भारत का नक्शा देखो, कहा था। तो पहला प्रश्न मेरा यही है, बताओ समकालीन दक्षिण एशिया में कौन कौन से देश आएंगे, बोलो। लिखे थप्पड़ रही बार देख। जापान आ रही हो दक्षिण में, पागल। जापान आ रही हो दक्षिण में, हैं? जापान दक्षिण में आ रही हो, हैं? मैं कह रहा हूं समकालीन दक्षिण एशिया में कौन से देश आएंगे। अरे ये देखो इधर, ये अपना भारत, अटे फोरो देश है श्रीलंका, अटे कुत्ता अगारो देश पाकिस्तान, अटे फोर देश 1900 किधर बनियो बांग्लादेश, है अटे फोरो देश एक नेपाल, अटे फोरो देश है भूटान। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6, एक और म्यांमार ना है। म्यांमार अपा पटियो आसियान में आ रही हो ना, रही हो म्यांमार ने पटियो आसियान में, तो यो इमिक्सान आई। अफगानिस्तान ना आवे, चीन आवे, लेकिन चीन ना पाए घना कौन, पाकिस्तान लीडर चीन, क्योंकि यहाँ पे बड़ा क्षेत्र रखता है चीन अपने आप में। तो समकालीन दक्षिण एशिया में अपन चीन को काउंट नहीं करते हैं, ये बात ध्यान रखना कि समकालीन दक्षिण एशिया में चीन को अपन काउंट नहीं करेंगे। आता दक्षिण एशिया में नक्शे में देखो तुम तो, लेकिन इसको काउंट अपन नहीं करेंगे, इस बात का तुम्हें ध्यान रखना। अपन कौन कौन से देश पढ़ेंगे? अरे देखो अपन क्या पढ़ेंगे, एक तो पाकिस्तान का संबंध पूरा, श्रीलंका पढ़ेंगे, इधर नेपाल पढ़ेंगे, भूटान पढ़ेंगे, बांग्लादेश पढ़ेंगे, और एक देश यहाँ पे रह गया, अभी याद आया, मालदीव। कौन सा रहा? मालदीव। चीन भी अपन पढ़ेंगे, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनो, परीक्षा में गलती मत करना। चीन समकालीन दक्षिण एशिया में नहीं आता है। कितने देश हुए गिनो? 1 पाकिस्तान, 2 भारत, 3 मालदीव, 4 श्रीलंका, 5 बांग्लादेश, 6 भूटान और 7 नेपाल। कितने देश हुए? 7। सातों के नाम लिखो, बोलो। पहला तो आएगा भारत, दूसरा पाकिस्तान, तीसरा श्रीलंका लिख लो, चौथा मालदीव, पांचवा नेपाल लिख लो, चलो, छठा भूटान और सातवां बांग्लादेश। लेकिन इसमें कौन सा देश शामिल नहीं हो रहा है? चीन। चीन आता है लेकिन चीन शामिल नहीं हो रहा। एक बात और है सुनने लायक, यहाँ पे एक देश और आ रहा है पास में, कौन सा आ रहा है? अफगानिस्तान आ रहा है। अपन पढ़ेंगे सार्क। क्या पढ़ेंगे? सार्क, SAARC। तो सार्क में 2007 में अफगानिस्तान जुड़ता है, लेकिन दक्षिण एशिया में उसको काउंट नहीं करते। सार्क का सदस्य बनता है अफगानिस्तान, लेकिन दक्षिण एशिया में काउंट नहीं होगा। दक्षिण एशिया में देश कितने आएंगे टोटल? 7। कौन कौन से? भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। अब देखो, जब भारत और पाकिस्तान ने खुद को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों की बिरादरी में बैठा लिया, तो यह क्षेत्र पूरे विश्व की नजर में आ गया। जब 11 व 13 मई 1998 को राजस्थान के पोखरण में ऑपरेशन शक्ति नाम से भारत 2 परमाणु परीक्षण करता है, और उसके कुछ दिनों बाद, 10-12 दिन बाद, चगताई पहाड़ी पर पाकिस्तान अपने परमाणु परीक्षण करता है। तो समकालीन दक्षिण एशिया पूरे विश्व की नजर में आ जाता है कि एशिया के 2 देश ऐसे देश दक्षिण एशिया के जो परमाणु संपन्न राष्ट्र हैं। हमने भी बटा जापान, बटा दक्षिणी कोरिया, बटा दोनों इतने विकसित देश हैं, पैसे वाले देश हैं, लेकिन उनके पास परमाणु बम नहीं है। लेकिन भारत और पाकिस्तान दोनों के पास है। तो परमाणु बम परीक्षण करने के बाद भारत और पाकिस्तान पूरे विश्व की नजर में आ जाते हैं। इस इलाके में चल रहे कई तरह के संघर्षों पर गया ध्यान सबका। इस क्षेत्र के देशों में कौन कौन से विवाद है महत्वपूर्ण? एक तो सीमा विवाद। कौन सा है? सीमा विवाद। जमीन का विवाद। कौन सा विवाद है? जमीन को लेकर विवाद पढ़ेंगे पूरापन। और कुछ चल रहे हैं नदी जल विवाद। कौन से चल रहे विवाद? जैसे अपन पढ़ते हैं सिंधु नदी जल समझौता, पढ़ते हैं ऐसे विवाद अपन पढ़ेंगे, ठीक है। जातीय संघर्ष, यहाँ पे देश होता है श्रीलंका। यहाँ पे क्या कौन सा संघर्ष चलता है? जातीय संघर्ष। इसको भी अपन पढ़ेंगे कि जातीय में किस प्रकार का संघर्ष चलता है, जातीय संघर्ष। और अपन पढ़ेंगे संसाधनों के बंटवारे को लेकर होने वाले झगड़े भी है कि ये सामान मेरा होता है, मेरा, इसको लेकर भी झगड़े हैं। इन वजह से दक्षिण एशिया का इलाका बड़ा संवेदनशील है। क्या है? संवेदनशील, सेंसिटिव है। क्या? सेंसिटिव जोन है, ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं क्या है दक्षिण एशिया। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां सद्भाव और शत्रुता, देखो, अरे अपन मैच देखते भारत पाकिस्तान का, देखते हैं तो सबको मजा आता है, दोनों इंटरेस्ट लेते हैं, भारत के लेते हैं, पाकिस्तान के लेते हैं। तो ऐसा देश है, ऐसा क्षेत्र है दक्षिण एशिया जहां सद्भाव और शत्रुता
प्रेम भी और दुश्मनी भी है, आशा और निराशा, आशा भी और निराशा भी है, पारस्परिक शंका और विश्वास साथ साथ बसते हैं। ठीक है, क्या बात कर रहे, चुपचाप रहो। देखो देखो, अब मैंने बताया देश वापस आ रहे, देखो बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका को इंगित करने के लिए दक्षिण एशिया पथ का व्यवहार किया जाता है। उत्तर का विशाल हिमालय पर्वत श्रृंखला, हिमालय यहाँ पे है हिमालय, उत्तर का विशाल हिमालय पर्वत श्रृंखला, दक्षिण का हिंद महासागर, यहाँ पे कौन सा महासागर है, हिंद महासागर, पश्चिम का अरब सागर, यहाँ पे कौन सा है पता है सबको, और पूर्व में यहाँ पे कौन सी खाड़ी है, बंगाल खाड़ी। इस क्षेत्र को प्राकृतिक क्षेत्र के रूप में नजर आता है, विशेष सारी विशेषताएं इसमें। अब देखो मैं समझा रहा हूं पूरा पाठ, मैंने रिपोर्ट नहीं करा, पूरा समझाने की कोशिश कर रहा हूं। पाठ कहानी के रूप में है, कहानी तुम्हें समझ में आ जाएगी तो पाठ याद हो जाएगा। बाकी चाहे कितने अच्छा गुरुजी आ जाए, कितना अच्छा लेक्चरर आ जाए, कहानी के याद नहीं होगी तो फैक्ट याद नहीं होंगे, किसी भी हालत में नहीं होंगे। पूरी कहानी चलेगी इस पाठ में, तो कहानी में ध्यान भटका कहानी भूल जाओगे, इसलिए मैं कहानी के रूप में समझूंगा तुम्हें पाठ। बहुत शानदार पाठ, कहानी समझ में आ गई तो पाठ पूरा समझ में आए। किस प्रकार बांग्लादेश बनता पर पूरी कहानी पढ़ेंगे, किस प्रकार इंदिरा गांधी हमला करवाती है, बहुत शानदार कहानी पढ़ा, मजा आ जाए था। कभी याद किया तो मैंने बुढ़ा यहाँ पीछे थोड़ा बड़ा हूँ, 5 साल पीछे था, नहीं याद आऊँ पर याद नहीं, तो कहानी अपने चलेगी, तो कहानी डिस्टर्ब नहीं करना। इस क्षेत्र की चर्चा में जब तब अफगानिस्तान और म्यांमार को भी शामिल किया जाता। हमने कहा था कि तुम कह रहे हो म्यांमार भी सर यहाँ पे आ रहा है, लेकिन म्यांमार किस में चला गया, आसियान में, और अफगानिस्तान में विवाद चलते रहते हैं। केवल अफगानिस्तान सार्क का सदस्य बना है, बाकी दक्षिण एशिया में अफगानिस्तान को शामिल नहीं करते हैं। ठीक है, भारत और श्रीलंका में ब्रिटेन से आजाद होने के बाद, कौन सा देश, भारत और श्रीलंका, ब्रिटेन से आजाद होने के बाद लोकतांत्रिक व्यवस्था सफलतापूर्वक कायम है। अपना देश आजाद होता भारत कब, 1947, और ये होता 1948, श्रीलंका होता 1948 में। दोनों किसी गुलाम थे, ब्रिटेन के, किसके थे, ठीक है। लेकिन इतने सालों बावजूद भारत और श्रीलंका दोनों में क्या कायम है, लोकतंत्र कायम है। लोकतंत्र पता है, जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए किया जाने वाला शासन। अब्राहम लिंकन ने परिभाषा दी थी, यानी हम जिन्हें चुनते हैं, अगर वो हमारे लिए कानून बना रहे तो लोकतंत्र है, अगर वो नहीं बना रहे कानून फिर लोकतंत्र नहीं है। फॉर एग्जाम्पल क्या होता है, ये 9वीं क्लास में बताता हूं मैं। जैसे तुमने चुनाव दिया एमएलए को, एमपी को चुना, विधानसभा में गए, संसद में गए, अगर वो तुम्हारे लिए काम कर रहे हैं फिर तो क्या, लोकतंत्र। अगर वो काम नहीं करे, वो तीसरा आदमी अपनी दादागिरी चला रहा है, वो अपने हिसाब से काम कर रहा है, तो वो लोकतंत्र। जैसे माने सेना अपने काम में अंडर में शासन ले ले, सेना काम करने लग जाए, तो लोकतंत्र है क्या, वो लोकतंत्र नहीं है। एक राष्ट्र के रूप में भारत हमेशा लोकतांत्रिक रहा है, यही बात श्रीलंका पर भी लागू होती है। पाकिस्तान और बांग्लादेश में लोकतांत्रिक और सैनिक दोनों प्रकार के नेताओं का शासन रहा। कौन से देश में, एक तो पाकिस्तान में और एक बांग्लादेश में। एक तो लोकतंत्र भी रहा और एक कैसा रहा है, सैनिक शासन। क्या रहा है, सैनिक शासन। पूरा बताऊंगा मैं सैनिक शासन क्या होता है, पूरी डिटेल आएगी। ठीक है, शीत युद्ध के बाद के सालों में बांग्लादेश में लोकतंत्र कायम रहा। बांग्लादेश कब बना, 1971। पाकिस्तान में शीत युद्ध के बाद के सालों में लगातार 2 लोकतांत्रिक सरकारें बनी। अरावानी देखो मत पाया, थोड़ी डिटेल देखो, मैं बता रहा हूं। पाकिस्तान में देश आजाद होने के बाद कितनी बार सरकार बनी, 2 बार लोकतांत्रिक सरकार बनी। पहली बनेगी बेनजीर भुट्टो, क्या नाम आएगा, ये कहानी है, एक बार भी चूक गई तो कहानी याद नहीं होगी, कदरे बड़े गुरु जाओ बोली। बेनजीर भुट्टो पहला कौन बनता है, बेनजीर भुट्टो महिला है, फिर इसकी गोली मार के हत्या कर देते हैं। पाकिस्तान देश ऐसी है। तो पहली जगह बनती है बेनजीर भुट्टो, दूसरी बनती है नवाज शरीफ। क्या नाम है, दोनों नाम याद रखने, नवाज शरीफ। यानी काफी सालों तक तो पाकिस्तान में सैनिक शासन रहता है, लेकिन 2 बार लोकतांत्रिक सरकार बनती है। पहले किसके नेतृत्व में बनती है, पीछे बेनजीर भुट्टो, और दूसरी नवाज शरीफ। इसके बाद 1999 में पाकिस्तान में सैनिक तख्ता पलट होता है। 1999 युद्ध चलता अपना कारगिल युद्ध, 1999 में। इसके बाद क्या होता है, सैन्य तख्ता पलट, और वहां पे एक आदमी आता है, उसका नाम आता है, और मैं बताऊंगा बाद में, परवेज मुशर्रफ। क्या नाम आता है, परवेज मुशर्रफ। ये नवाज शरीफ को कुर्सी छीन लेता है और सैनिक शासन वहां पे लागू कर देता है, और इसकी वजह से अपना भारत पाकिस्तान का तीसरा युद्ध होता है 1999 कारगिल युद्ध। अटल बिहारी वाजपेयी उसमें प्रधानमंत्री हुआ करते थे।
कारगिल युद्ध, ठीक है 1999, इतना तुम याद करना अभी। तो 2008 में फिर से यहाँ लोकतांत्रिक शासन होता है, 2008 में फिर यहाँ पे लोकतांत्रिक सरकार बन जाती है, जो आज तक चल रही है किसमें, पाकिस्तान में। ये मैं डिटेल नॉर्मल बता रहा हूं अभी तुम्हें। 2006 तक नेपाल में संवैधानिक राजतंत्र था और इस बात का खतरा बराबर बना हुआ था कि राजा अपने हाथ में कार्यपालिका की सारी शक्तियां ले लेगा। समझो बात को, नेपाल देश अपना, नेपाल में पहले कौन बैठा था, राजा, और राजा के पास शक्तियां थी। लेकिन 2008 में जाके नेपाल में क्या हुआ, संवैधानिक राजतंत्र आता है। कब आता है, 2008 में क्या आता है, संवैधानिक राजतंत्र। राजा आज भी हैं, लेकिन महत्वपूर्ण कौन हो गया, संविधान। बाकी इससे पहले सब काम कौन करता था। और 2015 में नेपाल में कब बना संविधान, 2015 में, 2015 में नेपाल में नया संविधान भी अपन बनाते हैं। 2015 में क्या बता, नेपाल का नया संविधान। अभी मैं नॉर्मल बता रहा हूं, फिर एक एक देश को अपन पढ़ेंगे। मैंने क्या बताया अब तक, पाकिस्तान, पाकिस्तान में देश आजाद होने के बाद कितनी बार लोकतांत्रिक सरकार बनी है, 2 बार। पहली बार बेनजीर भुट्टो, दूसरी बार नवाज शरीफ। इसके बाद 1999 में क्या होता है, सैन्य तख्ता पलट, और वहां पे परवेज मुशर्रफ वहां का सेनापति अपने आत्मशासन ले लेता है, ठीक है। 2008 से वापस वहां पे लोकतंत्र आ जाता पाकिस्तान में। नेपाल में मैंने बताया कि वहां पे पहले कौन बैठता था, राजा। 2008 में वहां पे कौन सी व्यवस्था लागू होती है, संवैधानिक राजतंत्र। और 2015 में नेपाल में नया संविधान बनकर तैयार होता है। इससे पहले नेपाल एक हिंदू राष्ट्र हुआ करता था 2008 से पहले, ठीक है। भूटान, भूटान में भी 2008 में संवैधानिक राजतंत्र बना। 2008 में कौन सा देश बना, भूटान। यहाँ पे भी क्या बना, संवैधानिक राजतंत्र। भूटान में भी अभी भी राजा बैठता है। तो भूटान और नेपाल की दोनों की स्थिति एक जैसी है। कब बना दोनों में, 2008 में, साल याद रखना 2008। राजा के नेतृत्व में यह बहुदलीय लोकतंत्र रूप में उभरा कौन, भूटान। दूसरा द्वीपीय देश है मालदीव। कौन सा देश आ रहा आपने, फोटो टिप क्या, मालदीव, ये देश मालदीव। एक देश आ रहा अपना मालदीव। मालदीव में 1968 तक, कब, सल्तनत हुआ करती थी। क्या थी, सल्तनत, सल्तनत का शासन हुआ करता था, सल्तनत का शासन। भारत के जितने फिल्म एक्टर हैं वो घूमने जाते हैं मालदीव, कभी उन्हें इंस्टाग्राम पोस्ट देखा करो। 1968 तक सल्तनत हुआ करता था। 1968 में क्या बनता है, एक गणतंत्र। क्या बनता है, गणतंत्र। गणतंत्र क्या होता है, हाँ बता, एक क्वेश्चन बता। गणतंत्र, रिपब्लिक का अर्थ क्या होता है, खड़ा होके बोल। किसको आ रहा है, लड़के लड़कियों में कौन बताएगा, हाँ बता। अरे इतनी सिंपल चीज है। तुम कहां राजनीति में होशियार बनोगे, गणतंत्र नहीं आ रहा तुम्हें। अगर किसी देश का राष्ट्राध्यक्ष, क्या है, राष्ट्राध्यक्ष, अगर वो निर्वाचित होता है, यानी अपने द्वारा चुनाव करवाया जाता है, चाहे प्रत्यक्ष हो चाहे अप्रत्यक्ष, तब तो उसे क्या बोलेंगे, गणतंत्र। और अगर राजा बेटा राजा बन रहा है तो उसे पे गणतंत्र नहीं बोलेंगे। तो भारत का राष्ट्र प्रमुख कौन है, राष्ट्रपति। संवैधानिक प्रमुख कौन है, राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति क्या होता है, निर्वाचित, ना कि वंशानुगत है, इसलिए ये क्या है, गणतंत्र। यानी चुनाव के द्वारा वहां का राष्ट्राध्यक्ष बनता है तो उसे क्या बोलते हैं, गणतंत्र। अगर राजा बेटा राजा बन रहा है, वंशानुगत चल रहा है पीढ़ी दर पीढ़ी, तो उसे गणतंत्र नहीं बोलेंगे। तो छोटी चीज बोले तो घना। तो 1968 में मालदीव में गणतंत्र अपनाया जाता है और यहाँ पे व्यवस्था अपनाई जाती है अध्यक्षात्मक। कौन सी, एक नया शब्द हो रही है, कोई बताइए अध्यक्षात्मक क्या होता है। अरे मैं था राजनीति होशियार कर दिया हूं, अगर मेरी बात मान लो तो। राजनीति विज्ञान में नेता बनने वाली राजनीति को देखो। अरे छोटी चीज तुम्हें आने लग जाएगी, तुम अच्छा टीचर बन जाओगे, कोई ना कोई अच्छा काम करोगे, पागलो। अध्यक्ष साथ में अपने जैसे अपनाई गई है संसदीय व्यवस्था प्रणाली। भारत में कौन सी है, संसदीय व्यवस्था प्रणाली। यानी इसमें एक प्रधानमंत्री होता है, 2 सदन होते हैं, एक राष्ट्रपति होता है, ये होता है। लेकिन अध्यक्ष साथ में केवल एक ही व्यक्ति होता है, राष्ट्रपति। कौन होता है, जैसे हमने सुना नाम अमेरिका। अमेरिका में प्रधानमंत्री होता है क्या, नहीं होता। शासन की सारी शक्तियां किसके पास होती है, राष्ट्रपति के पास, अध्यक्ष साथ में। समझे बात। जबकि अपने यहाँ संसदीय में क्या होता है, एक तो नाम का होता है राष्ट्रपति, एक होता है वास्तविक प्रधानमंत्री, 2 होते हैं। लेकिन अध्यक्ष साथ में कौन होता है, एक ही। यानी मालदीव में कोई बेटा केवल राष्ट्रपति। समझ में आ जाए। अच्छा, 2005 के जून में मालदीव की संसद ने बहुदलीय प्रणाली को अपनाने के पक्ष में एकमत से मतदान दिया। देखो इधर 2005 से
मालदीव में 2005 से बहुत सारे दल अपनी पार्टियां बना सकते हैं। बहुदलीय प्रणाली, कैसी प्रणाली? बहुदलीय प्रणाली। 2005 से मालदीव में बहुदलीय प्रणाली अपनाई गई। और यहां पे एक पार्टी है एमडीपी। क्या नाम है पार्टी का? एमडीपी, मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी। मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी। कहानी में बीच में चूक गए तो कहानी भूल जाओगे, पूरी कहानी में समझा दूंगा। मालदीव डेमोक्रेटिक पार्टी। मैंने कौन सा देश बताया अभी? मालदीव। 1968 तक यहाँ पे सल्तनत का शासन हुआ करता है, कोई राजा रहता था, ठीक है, मोहम्मदन कंट्री में एक मुख्यतः ये। फिर यहाँ पे गणतंत्र होता है 1968 में। और कौन सी व्यवस्था बनाते हैं? अधिशात्मक व्यवस्था। अधिशात्मक व्यवस्था में एक ही प्रमुख होता है, कौन होता है? राष्ट्रपति। 2005 से यहाँ पे बहुदलीय प्रणाली अपनाई गई है, यानी बहुत सारे दल चुनाव में खड़े हो सकते हैं। उससे पहले एक ही दल हुआ करता था। फिर एक पार्टी महत्वपूर्ण यहाँ पे एमडीपी, मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी। क्या नाम है? डेमोक्रेटिक पार्टी। अब कुछ एक छोटी बात और कर लेते हैं, करें? ये बना रखा दक्षिण एशिया। यहां पे क्या हुआ? इस क्षेत्र के 5 बड़े देशों में हाल ही में एक सर्वे किया गया, सर्वेक्षण किया गया। और सर्वेक्षण से बात सामने पता लगी कि इन 5 देशों में लोकतंत्र को व्यापक जन समर्थन हासिल है। लोगों की इच्छा है कि लोकतंत्र रहे। तुम ये चाहते हो लोकतंत्र रहे, 5 साल बाद सरकार बदलो, तुम नए नेता लाओ, काम करेगा, अच्छी बात नहीं करेगा दूसरे बदलो, एक ही राज शासन करेगा तो अच्छा लगेगा तुम्हें? फिर अपनी ताना सही हो जाएगा वो तो 5 देशों ने क्या कहा कि लोकतंत्र अच्छा है, उसके समर्थन में बात की। इन देशों में हर वर्ग और धर्म के आम नागरिक लोकतंत्र को अच्छा मानते हैं और प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र की संस्थाओं का समर्थन करते हैं, लोकतंत्र के समर्थन में रहते हैं। अब मैं बात करूंगा पाकिस्तान के बारे में। कहानी सुननी है? हाँ, पाकिस्तान में सेना और लोकतंत्र। भारत और पाकिस्तान दोनों साथ साथ आजाद होते हैं। हम पढ़ते हैं इस प्रकार से, हमारा नक्शा है। इधर बंगाल और असम का क्षेत्र अलग करके बनाया जाता है पूर्वी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान जो आज का बांग्लादेश है ना। और यहां पे बनता है पश्चिमी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान। भारत आजाद होता है 15 अगस्त 1947 को और पाकिस्तान होता है 14 अगस्त 1947 को, ठीक है। अब पाकिस्तान में लोकतंत्र भी है, संविधान है, लेकिन लोकतंत्र वहां पर ज्यादा कायम नहीं हो पाया। कल मैंने बताया था कि 2 बार लोकतांत्रिक सरकार बनी वहां पर, एक बार बेनजीर भुट्टो, दूसरी बार नवाज शरीफ के नेतृत्व में। तो जब आजाद हुआ उसके बाद वहां पे एक सैनिक शासन चलता है और आता है आदमी अयूब खान। क्या नाम आता है? अयूब खान। याद रखना। कैसे याद रखोगे? अपना भारत का पाकिस्तान से समझौता है 1960 में हुआ था, सिंधु नदी जल समझौता, सिंधु नदी जल समझौता। उसमें हमारे थे नेहरू जी और पाकिस्तान में कौन आया? जनरल अयूब खान। याद रहिएगा। तो सिंधु जल समझौता 1960 कब होता है? 1960। भारत के तो होते हैं नेहरू जी, 64 तक रहते हैं, और इधर का है अयूब खान, ठीक है। ये समझौता कभी बताएंगे, भूगोल में आता है। तो पाकिस्तान में पहला सैनिक शासन किसके नेतृत्व में होता है? अयूब खान, ठीक है। अयूब खान ने, पढ़ते इसमें, पाकिस्तान में पहले संविधान के बनने के बाद देश के शासन की बागडोर किसने संभाली? जनरल अयूब खान ने। और जल्दी अपना निर्वाचन भी करा लिया, अपना चुनाव भी करवा लिया। उनके शासन के खिलाफ जनता का गुस्सा भड़का, जनता अयूब खान के खिलाफ भड़क गई और ऐसे में उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ा। इससे एक बार फिर सैनिक शासन का रास्ता साफ हुआ और जनरल याहिया खान, इसके बाद कौन बनेगा? जनरल याहिया खान, जनरल याहिया खान। यानी पाकिस्तान में भी सैनिक शासन चल रहा है इस समय, देख लो, याहिया खान ये बनता है। इसके बाद में ने शासन की बागडोर संभाली। याहिया खान के सैनिक शासन के दौरान पाकिस्तान को बांग्लादेश संकट का सामना करना पड़ा। यानी भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 कब होता है? 1971। और इसके बाद नया देश बांग्लादेश बनता है। उस समय पाकिस्तान का जनरल कौन था? याहिया खान, और इसकी वजह से बांग्लादेश बनता है। 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध होता है, ठीक है। और 1971 में भारत के साथ पाकिस्तान युद्ध हुआ। युद्ध के परिणाम स्वरूप पूरी पाकिस्तान टूटकर एक नया देश बनता है, बांग्लादेश। इसके बाद पाकिस्तान में नेतृत्व में आती है लोकतंत्र की सरकार, वो बनता है जुल्फिकार अली भुट्टो। इसके बाद कौन बनता है? जुल्फिकार अली भुट्टो। जो शिमला समझौता होता है इसके बाद, वो किसके नेतृत्व में होगा? जुल्फिकार अली भुट्टो, जुल्फिकार अली भुट्टो। कब से कब तक है शासनकाल इसका? 71 से स्वतंत्र होगा, 71 से स्वतंत्र। क्योंकि जब भारत पाकिस्तान युद्ध हार जाता है पाकिस्तान, तो उसके बाद
याया खा को हटा देते हैं और उसके बाद जुल्फिकार अली भुट्टो को बना देते हैं 1971 से 1977। ठीक है, इसके बाद 1977 में इसकी सरकार गिर जाती है। 1977 में भुट्टो की सरकार, और नया आदमी कौन बनता है? जनरल जिया उल हक। कौन बनता है? जनरल जिया उल हक। कब बनता है? 1977 में। कब बनता है? 1977 में। ठीक है, और इस सरकार को गिरा दिया जाता है। 1982 के बाद जनरल जिया उल हक के लोकतंत्र समर्थक आंदोलन का सामना करना पड़ता है, इसका भी विरोध होता है, और बाद में 1988 में एक बार फिर बेनजीर भुट्टो के नेतृत्व में पहली बार लोकतांत्रिक सरकार बनती है। तो इसको हटाने के बाद 1988 में कौन आएगी? बेनजीर भुट्टो, यानी लोकतंत्र की स्थापना होती है बेनजीर भुट्टो। अब तक सैनिक शासन चल रहा था, और बेनजीर भुट्टो आते क्या हो जाता है? लोकतंत्र। ठीक है, बेनजीर भुट्टो बन जाती है 1988 में। ठीक है, बेनजीर भुट्टो की पार्टी आती है पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी, है ना। तो पाकिस्तान में इसके बाद की राजनीति में बेनजीर भुट्टो की पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी, पीपी बोलते हैं। कौन सी पार्टी? पीपीपी, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी, पीपीपी, पीपीपी, है ना। ये सरकार ये बनाती है। कहां तक थे अपन? ये। और मुस्लिम लीग, दो पार्टी वहां मेन चलती है, एक तो पीपीपी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी, एक इसकी विरोधी पार्टी होती है मुस्लिम लीग। जैसे भारत में दो मुख्य पार्टियां केंद्र के अंदर, बीजेपी और कांग्रेस है, वैसे पाकिस्तान में मुख्य दो पार्टियां कौन सी हैं? एक तो है पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी और दूसरी है मुस्लिम लीग। ठीक है, मुस्लिम लीग वही किसकी वाली? जिन्ना वाली, शाबाश, मुस्लिम लीग वो की वही। ठीक है, तो बेनजीर भुट्टो की पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी और मुस्लिम लीग के आपसी होड़ के इर्द गिर्द घूमती रही निर्वाचित लोकतंत्र की यह अवस्था 1999 तक कायम रही। कब तक रहती कायम? ये 1999, 1999 तक। कब तक? जब तक कारगिल युद्ध नहीं हो जाता। 1999 में कौन सा युद्ध होगा? कारगिल युद्ध। ठीक है, उस समय में यहां पर बात समझो, कारगिल युद्ध क्यों होता है? उसमें पाकिस्तान का राष्ट्रपति था, या क्या नाम इसका? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री बोलते हैं, प्रधानमंत्री था नवाज शरीफ। कौन था? सिंपल कहानी समझो बात को। 1999 में पाकिस्तान का प्रधानमंत्री रहता नवाज शरीफ, और यहाँ का सेनापति, सैन्य प्रमुख रहता है परवेज मुशर्रफ। कौन रहता है? परवेज मुशर्रफ, परवेज मुशर्रफ। अब मुशर्रफ क्या करता है? सब कानून अपने हाथ में ले लेता है। अपने भारतीय प्रधानमंत्री होते हैं अटल बिहारी वाजपेयी, वो फरवरी 1999 में लाहौर जाते हैं बस लेके कि भारत पाकिस्तान संबंध अच्छे हो, सदा इस सरहद बस सेवा चालू करते हैं, बस में बैठे खुद जाते हैं पाकिस्तान कि भारत पाकिस्तान संबंध अच्छे हो। और जून के अंदर हो जाता है कारगिल युद्ध। तो पाकिस्तान को फोन लगाया, अटल जी कहते हैं मैंने आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया और आपने मेरी पीठ पे छुरा गोप दिया। तो कहता मेरे हाथ में तो कुछ है ही नहीं, नवाज शरीफ कहता है। और सब काम कौन अपने हाथ में लेता? परवेज मुशर्रफ। लेकिन फिर भी अपनी जीत होती है इस युद्ध के अंदर। और इसके बाद वापिस परवेज मुशर्रफ 2001 में खुद क्या बन जाता है? प्रधानमंत्री, यानी खुद सैन्य प्रमुख बन जाता है 2001 में। कौन? परवेज मुशर्रफ। यानी पाकिस्तान में मुख्यतः सैनिक शासन ही चलता है। जो लोकतंत्र के द्वारा तो प्रधानमंत्री बनाते हैं वहां पे, संवैधानिक प्रमुख हैं, लेकिन फिर भी चलती किसकी है? सेना की। किसकी चलती है? सेना की। 2001 में परवेज मुशर्रफ ने अपना निर्वाचन किसके रूप में कराया? राष्ट्रपति के रूप में। किसके रूप में? राष्ट्रपति के रूप में। ठीक है, पाकिस्तान पर सेना की हुकूमत थी, हालांकि सैनिक शासकों ने अपने शासन को लोकतांत्रिक जताने के लिए चुनाव कराए। ऐसे चुनाव कराते लोगों को लगे कि क्या चल रहा है? लोकतंत्र चल रहा है, जबकि चल किसकी रही है? सेना की। 2008 से पाकिस्तान में लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए नेता शासन कर रहे हैं, और 2008 से लेकर वर्तमान तक पाकिस्तान में क्या है? लोकतंत्र कायम है। हालांकि चलती भी सेना की है, लेकिन नाम का लोकतंत्र वहां पे भाई, आज चलती भी सेना की है। अब देखो, अब कुछ बातें हैं मैं रिपीट कर दूंगा एक साथ पूरा वापस, कि पाकिस्तान में लोकतंत्र स्थायी क्यों नहीं होता। तुमसे प्रश्न पूछेंगे कि पाकिस्तान में लोकतंत्र स्थायी न होने के कारण क्या? विस्तार से समझाओ। तो क्या कारण है? मुख्य कारण क्या? देखो, पाक में लोकतंत्र सफल ना होने के कारण, सफल न होने के कारण देखो कुछ कारण महत्वपूर्ण। पहला तो क्या है? यहां पे सेना किसकी चलती है? सेना की। एक वहां पे धर्म गुरु, जिसे मैं बोलते काजी, काजी बोलते हैं, अपने पुजारी होते हैं मंदिर में, वहां पे कौन होते हैं? काजी। और भूस्वामी अभिजन, जो रुपए पैसे वाले अभिजन है, अभिजन यानी अमीर आदमी, भूस्वामी अभिजन, इनका क्या वहां पे दबदबा है? भूस्वामी
अभिजन, सामाजिक दबदबा, क्या इनका, यानी इनकी चलती वहां पे ना। कौन बोल रहा है देखना है। पाकिस्तान में लोकतंत्र स्थायी न होने के मुख्यतः 3 कारण है। एक तो वहां पे चलती सेना की, धर्मगुरु और भूस्वामी अभिजन का क्या वहां पे सामाजिक दबदबा है। इसकी वजह से कई बार निर्वाचित सरकारों को गिराकर सैनिक शासन कायम कराया जाता है। ये लोग ही खुद ही चाहते हैं कि यहाँ पे सेना शासन रहे, लोकतंत्र यहाँ पे सफल ना हो। पाकिस्तान की भारत के साथ तनातनी रहती है, बार बार तनातनी रहती है। इस वजह से सेना समर्थक समूह ज्यादा मजबूत है। सेना कहती है हम भारत में जाएंगे, दिल्ली को अपन जीत लेंगे, भारत में अधिकार जमा लेंगे, ऐसे कहकर वहां पे सेना अपना शासन करने लग जाती है। और भारत के लोग तो चाहते हैं कि अपन रिश्ते अच्छे रखें, पाकिस्तान के लोग भी ये नहीं चाहते कि अपन भारत से संबंध अच्छे रखें, वो भी क्या चाहते हैं, युद्ध ही हो। इसलिए सेना को समर्थन देते हैं। भारत पाकिस्तान चाहे कितने अच्छा व्यवहार करना चाहिए, लेकिन कभी दोनों की बनेगी नहीं, क्योंकि उनके लोग ऐसा नहीं चाहते। अगर पाकिस्तान को कोई नेता ऐसा कह दे कि मैं भारत के साथ संबंध अच्छा रखूंगा, तो उसको लोग चुनेंगे नहीं। बाकी से लोग ऐसे सोचते हैं कि हमारा युद्ध हो तो बहुत अच्छी बात। और अपन जैसे 1965, 1971, 1999 भारत पाकिस्तान कितने युद्ध हुए हैं? 3 युद्ध हुए मुख्यतः। वो युद्ध नहीं था, पहली बात हुई 1965, 1971, 1999, 3 बार भारत के युद्ध हुए भारत पाकिस्तान के। 1965 में हुआ था, 1971 में हुआ था, 1999 में। 99 का महत्वपूर्ण नाम है ऑपरेशन विजय, या इसे बोलते हैं कारगिल वॉर, बोलते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय प्रधानमंत्री थे, इसमें थे लाल बहादुर शास्त्री। नारा दिया था उन्होंने, क्या, कौन सा नारा? जय जवान जय किसान। 1971 में थी इंदिरा गांधी, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। और 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी। 3 बार भारत ने युद्ध जीता, लेकिन पाकिस्तान लोगों सेना ने क्या बताया, नहीं युद्ध तो किसने जीता, हमने जीता, ऐसा उनको बताती है। इसलिए वहां पे सैनिक शासन चलता रहता है। और अक्सर ये समूह दलील देते हैं कि पाकिस्तान के राजनीतिक दलों लोकतंत्र में क्या है, खोट है। ये कहते हैं कि पाकिस्तान के राजनीतिक दल अच्छे नहीं है। दलील क्या देते हैं कि पाक के राजनीतिक दल अच्छे नहीं है, राजनीतिक दल अच्छे नहीं है और इनमें क्या है, खोट है। 2 तरीके होते हैं लोगों अच्छे मिलने के, मैंने बताए थे पहले भी तुम्हें, 2 लाइन खींच के बताई थी, याद है, भूल गई? ऐसे 2 लाइनें बताई थी मैंने तुम्हें। जीवन में आगे बढ़ने के 2 तरीके बताए थे। एक तरीका होता है खुद ऐसे आगे बढ़ जाओ और मेहनत करके, दूसरा तरीका होता है इसको छोटा करो ऐसे। तो पाकिस्तान दूसरा तरीका अपनाता है। ये क्या करता है, खुद तो आगे नहीं बढ़ता और भारत की बुराई करता है कि भारत ऐसे, भारत ऐसे, भारत ऐसे, ऐसे करके वो वहां पे सैनिक शासन जमा लेता है। राजनीतिक दलों के स्वार्थ साधन और लोकतंत्र की जमा दमा चौकड़ी से पाकिस्तान की सुरक्षा खतरे में पड़ेगी। इस तरह ये ताकतें सैनिक शासन को जायज ठहराती है। कहते लोकतंत्र अगर आ गया तो पाकिस्तान में सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी, तो लोकतंत्र यहाँ पे अच्छा नहीं है। ऐसी दलील कौन देते हैं? सेना, पाकिस्तान की सेना। लोकतंत्र को खैर पाकिस्तान में पूरी तरह सफल नहीं हो सका, लेकिन इस देश में लोकतंत्र का जज्बा बहुत मजबूती के साथ कायम रहा है। पाकिस्तान में अपेक्षाकृत स्वतंत्र और साहसी प्रेस में मौजूद है। प्रेस क्या होती है? मीडिया। क्या है? यानी पाकिस्तान में मीडिया कैसी है? स्वतंत्र। पाक में स्वतंत्र प्रेस है। प्रेस यानी क्या होता है? मीडिया। हाँ, कपड़ा सिलने वाले प्रेस नहीं, एक प्रेस तो कपड़े सिलने वाले, एक प्रेस दबाना होता है, और ये प्रेस है मीडिया वाली। 3 प्रेस हो गए सब। और वहां मानवाधिकार आंदोलन भी काफी मजबूत है। और कौन से आंदोलन चलते हैं? मानवाधिकार आंदोलन। एक लड़की थी वहां की, मलाला, उसको नोबेल पुरस्कार मिला था। 12 साल की लड़की थी। पाकिस्तान में क्या वो बुर्का पहनते ना लड़कियां, तो उनको क्या शिक्षा देने की व्यवस्था नहीं थी। उनके धर्म में ऐसा माना जाता है उन्हें शिक्षा ना दे। मलाला ने इसका विरोध किया था, बस में जा रही थी वो, तो आतंकवादी आया, उसने कहा मलाला कौन है? मैं हूं मलाला। उसने 3 गोलियां उसके मार दी। 12 साल की बच्ची थी, लेकिन बच गई वो। फिर उसको नोबेल पुरस्कार मिला था। तो वहां पर स्थिति गंभीर है। वैसे पाकिस्तान में लोकतांत्रिक शासन चले, इसके लिए कोई खास अंतर्राष्ट्रीय समर्थन भी नहीं मिलता है। अंतर्राष्ट्रीय समर्थन भी नहीं है इनको शामिल, हासिल नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय संस्था इनको समर्थन दे दे अपना, यानी अंतर्राष्ट्रीय समर्थन हासिल नहीं है। किसको? पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय समर्थन हासिल नहीं है, इसलिए भी लोकतंत्र वहां पे कोई खास नहीं चलता। इस वजह से भी सेना को अपना प्रभुत्व कायम करने के लिए बढ़ावा मिला है। अमेरिका तथा अन्य पश्चिमी देशों ने, अमेरिका और दूसरे अन्य पश्चिमी देशों ने अपने अपने स्वार्थ के लिए गुजरे वक्त में पाकिस्तान में सैनिक शासन को बढ़ावा दिया है। यानी यूएसए, अमेरिका और दूसरे देश, पश्चिमी देश ने भी किसको बढ़ावा दिया है? सैनिक शासन को। पाकिस्तान में
सैनिक शासन को बढ़ावा दिया। लेकिन इन्हें एक डर है, क्या डर है बताओ? पाकिस्तान में आतंकवाद बहुत ज्यादा है। अब पाकिस्तान के पास क्या परमाणु भी हथियार भी है। 11-13 मई 1998 को भारत ने परमाणु परीक्षण किया था पोखरण के अंदर। इसके 10-12 दिन बाद उन्होंने चगताई पहाड़ी, कौन सी पहाड़ी? चगताई पहाड़ी में पाकिस्तान अपना परमाणु परीक्षण किया। अब सोचो वहां पे सैनिक शासन चलता है, आतंकवादी बहुत सारे हैं। अगर आतंकवादियों का हाथ परमाणु हथियार लग जाए तो फिर तो जो ये अपने दुश्मन है इसके ऊपर फेंक दो, अपना दुश्मन इसके ऊपर फेंक दो, हर किसी फेंकेगा परमाणु हथियार। और परमाणु हथियार इतना भयावह तुम कल्पना नहीं कर सकते। मतलब राख हो जाती, हर चीज राख हो जाती, कुछ बचता ही नहीं, सब चीज राख ही है। यूट्यूब पे देखना उसकी वीडियो, ठीक है। तो इन देशों किसको? अमेरिका और पश्चिमी देशों को उस आतंकवाद से डर लगता है जिसे ये देश विश्वव्यापी इस्लामी आतंकवाद कहते हैं। इन देशों को यह भी डर सताता है कि पाकिस्तान के परमाणु हथियार कहीं इन आतंकवादी समूह के हाथों में ना लग जाएं। इन बातों के मद्देनजर पाकिस्तान को ये देश पश्चिमी तथा दक्षिणी एशिया में पश्चिमी हितों का रखवाला मानते हैं। अब एक फोटो है, इस फोटो का अर्थ कोई बताएगा मुझे? ये चित्र देगा, चित्र जोड़ घटाव में हमेशा मैं अच्छा रहता हूं। ये मुशर्रफ का फोटो दे देगा, परवेज मुशर्रफ नीचे दे देगा। देखो एक में 0 आ रहा है, में 1 आ रहा है, एक में 2 आ रहा है। क्यों आ रहा है बताओ? दिमाग लगाओ, मैं बताऊं तुम्हें। देखो पहले फोटो में दे देगा नवाज शरीफ आगे, तो है ना, पीछे परवेज मुशर्रफ। नवाज शरीफ क्या प्रधानमंत्री 1999 वाला, ये बताया था मैंने। नवाज शरीफ कहां गया? ये नवाज शरीफ, ये नवाज शरीफ है ना, ये है। तो ये तो नवाज शरीफ है, परवेज मुशर्रफ। नवाज शरीफ क्या है? प्रधानमंत्री। नवाज शरीफ में से परवेज मुशर्रफ गया, एक में से गया तो 0, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कौन आ गया आगे? परवेज मुशर्रफ। मुशर्रफ यहाँ आते ही सेनापति भी है, और क्या बन गया बाद में? वो राष्ट्रपति बन गया। दोहरी भूमिका हो रही, तो 2 - 1 होगा तो 1 आ जाएगा। और यहाँ पे ये एक ही है, सेनापति अलग है, प्रधानमंत्री अलग है। 1 + 1 = 2, यानी यहाँ पे सेनापति की दोहरी भूमिका को दर्शाता है। अब रिपीट करते हैं वापिस कहानी। ये पाकिस्तान हुआ अभी, अपन समकालीन दक्षिण एशिया के सभी देश पढ़ेंगे, नेपाल पढ़ेंगे, भूटान पढ़ेंगे, श्रीलंका पढ़ेंगे। अब देखो पाकिस्तान में सेना और लोकतंत्र, एक तो था पश्चिम पाकिस्तान, एक था पूर्वी पाकिस्तान। लेकिन 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध होता है। उसके बाद क्या हो रहा? बालू की दुकान है। 1971 में पूर्वी पाकिस्तान नाम से क्या, कौन सा देश बनता है? बांग्लादेश। कौन सा बनता है? बांग्लादेश। ये कहानी पूरी बताऊंगा बांग्लादेश कैसे बनता है, ठीक है। फिर 1960 में समझौता होता है अपना, सिंधु नदी जल समझौता, नेहरू जी और किसके बीच? अयूब खां के बीच। यानी पाकिस्तान में पहला सैन्य शासन किसके नेतृत्व में होता है? अयूब खां। पहला कौन आएगा? अयूब खां। इसके बाद कौन आएगा? जनरल याहिया खान। कौन आएगा? हम क्या पढ़ रहे हैं? पाकिस्तान में लोकतंत्र बाद में आता है, पहले कौन सा शासन रहता है? सेना का। तो पहले सेनापति कौन बनता है? सेना प्रमुख अयूब खां। फिर कौन बनता है? जनरल याहिया खान। और इसके कारण ही 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध होता है, किसके कारण? जनरल याहिया खां। फिर इसके बाद बनता है जुल्फिकार अली भुट्टो। कौन बनता है? ये आदमी है, महिला नहीं, ध्यान रखना। जुल्फिकार अली भुट्टो 1971 से 1977 तक रहता है। और इसके समय होता है शिमला समझौता। कौन सा होता है? इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच शिमला समझौता, 6 जुलाई 1972 शिमला समझौता, ठीक है। बांग्लादेश युद्ध के बाद होता है। फिर इसके बाद होता है जनरल जिया उल हक। कौन आता है? हक। 1977 में आता, 1977 में आता जनरल जिया उल हक। इसके बाद 1988 में पाकिस्तान में लोकतंत्र सरकार बनती है, किसके नेतृत्व में? बेनजीर अली भुट्टो। लोकतंत्र कायम होता है। और कौन सी पार्टी रहती है इसकी? पीपीपी, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी। पाकिस्तान में मुख्यतः 2 दल हैं केंद्र में, एक तो पीपीपी है और एक कौन सी है? ठीक है। फिर 1999 में लोकतंत्र वापस कायम होता है और प्रधानमंत्री कौन बनते? नवाज शरीफ। लेकिन सैनिक प्रमुख कौन होता है उस समय? परवेज मुशर्रफ, जो सत्ता अपने हाथ में हथिया लेता है। और परवेज मुशर्रफ खुद को 2001 में क्या बना देता है? राष्ट्रपति, ठीक है। फिर 2008 में जाके पाकिस्तान में लोकतंत्र आता है और 2008 के बाद पाकिस्तान में लोकतंत्र कायम है, ठीक है। पाकिस्तान में लोकतंत्र सफल न होने के मुख्य कारण, पहला क्या है? इनका क्या वहां पर? सामाजिक दबदबा। सेना, धर्मगुरु और भूस्वामी अभियान का वहां पर क्या है? सामाजिक दबदबा। और 3 युद्ध हुए भारत पाकिस्तानी, कौन कौन से?
और तीनों में भारत अपना जीता है। पाकिस्तान के राजनीतिक दल अच्छे नहीं हैं और खोट है। वहां के लोग दलील क्या देते हैं कि पाकिस्तान राजनीतिक दल दोनों है, पीपीपी है एक मुस्लिम लीग है, दोनों अच्छे नहीं है, इसलिए सेना शासन वहां पे अच्छा है, ये दलील देते हैं। लोकतंत्र सफल ना होने का कारण, एक कारण उसमें है कि पाकिस्तान में स्वतंत्र प्रेस यानी स्वतंत्र मीडिया, क्या है, मीडिया खुलकर अपनी बात रख सकता है और वहां पर मानवाधिकार आंदोलन भी अच्छे चलते हैं। लेकिन अंतरराष्ट्रीय समर्थन वहां पे हासिल नहीं है, कोई भी देश लोकतंत्र का समर्थन नहीं करता है। अमेरिका और पश्चिमी यूरोपीय देश भी क्या चाहते हैं, वहां पे कैसा शासन हो, सैनिक शासन, लेकिन उन्हें डर किससे लगता है, आतंकवाद से। किससे लगता है, आतंकवाद से। बताया था मैंने 9/11 का हमला, बताया था, कुछ याद है? अमेरिका में होता 9/11 हमला, आतंकी रहता कौन, ओसामा बिन लादेन। पाकिस्तान क्या, अमेरिका के न्यूयॉर्क के अंदर 4 जगहों पर प्लेन टकराता, वो 4 जगहों पर, और बर्बाद कर देता अमेरिका को। फिर अमेरिका ऑपरेशन चलाता है। 9/11 हमला होता है अमेरिका में, 9/11 का हमला, और इसके बाद अमेरिका चलाता ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। क्या चलाता है, ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। अरे नहीं, हो गई मजाक। ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम, इसको हिंदी में बोलते हैं आतंक के खिलाफ विश्वव्यापी युद्ध। बाबू भैया, आतंक के खिलाफ विश्वव्यापी युद्ध, आतंक के खिलाफ विश्वव्यापी युद्ध। क्योंकि इसके बाद अमेरिका को पता लगा आतंकवाद क्या होता है, और अमेरिका ऑपरेशन चलाता है आतंक के खिलाफ विश्वव्यापी युद्ध। इसलिए अमेरिका ये नहीं चाहता कि पाकिस्तान में आतंकवादियों के हाथ में परमाणु हथियार आ जाए, क्योंकि परमाणु हथियार आ गया तो कल अमेरिका में जाके पटक देंगे वो तो। इसलिए ये डरते हैं कि सैनिक शासन रहे, लोकतंत्र भी ना आए और आतंकवादी हाथ में भी समर्थन हासिल ना हो। और बटे या बांग्लादेश कल बटेंगे ना, बटे पाकिस्तान हम समझ में आ गया, आया? अरे बांग्लादेश, अमा सोना बांग्लादेश राष्ट्रगान वहां का बांग्लादेश कब बनता है, 16 दिसंबर 1971 में। तुम तो 71 याद कर लेना, दिसंबर 1971, ठीक है। बात करें बांग्लादेश की, समझो बात को, बोलना नहीं। 1947 से 1971 तक बांग्लादेश किसका भाग था, पाकिस्तान का। बताया था मैंने, पूरी पाकिस्तान था, ठीक है, 71 तक। अंग्रेजी राज के समय बंगाल और असम के, अपना बंगाल और असम के कुछ भागों को पूरी पाकिस्तान का क्षेत्र बना दिया गया। अपना बंगाल का हिस्सा क्या और असम का हिस्सा करके क्या बनाया, बांग्लादेश बनाया। इस क्षेत्र के लोग पश्चिमी पाकिस्तान के दबदबे और अपने ऊपर उर्दू भाषा लादने के खिलाफ थे। समझो बात को, यहां पे था पश्चिमी पाकिस्तान, यहां पे था पूर्वी पाकिस्तान। क्या आ रहा है, ये पूर्वी था सही था, ये पश्चिमी है ना, हाँ ध्यान था कोई भी, ध्यान रखना, पश्चिमी पाकिस्तान। आप देखो पश्चिमी पाकिस्तान में भाषा कौन सी बोली जाती है, उर्दू बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे बंगाल से अपने हिस्सा के, असम से हिस्सा के, यहाँ पे ज्यादातर लोग क्या बोलते हैं, बंगाली भाषा बोलते हैं। अब देखो, अरावा नहीं, समझो मेरी बात को। अब यहां से अगर पाकिस्तान यहां जाना कैसे होके जाता था, वो जहाज के द्वारा, पानी के द्वारा जाएगा या फिर हवाई जहाज उड़ा के जाएगा, सीधा रास्ता तो है नहीं। अरे कहानी समझ ले ध्यान से। तो पश्चिमी पाकिस्तान के लोग उर्दू भाषा बोलते थे और यहाँ पे उर्दू थोपते थे कि तुम भी क्या बोलो, उर्दू। अब पापा बोला राजस्थानी, कोई यार क्या तमिल बोला था, तो तमिल आओगी ना, हिको बोलनी बेटी तमिल, तो रीस ना होगी। तो यहाँ रीस ये बात है लागी कि मैं तो बोल रहा बांग्ला और ये माकापन की भाग रही हो उर्दू। दूसरी बात देखो, जितना भी पाकिस्तान में विकास होता था उस समय इसी वाले क्षेत्र में होता था, पश्चिमी पाकिस्तान में। यहाँ पे कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जाता था, इनके साथ भेदभाव किया जाता था, परेशान किया जाता था, मजदूरी करवाई जाती, लेकिन इनका कोई विकास नहीं करवाया जाता। ठीक है। पाकिस्तान के निर्माण के तुरंत बाद ही यहाँ के लोगों ने बंगाली संस्कृति और भाषा के साथ किए जा रहे दुर्व्यवहार के खिलाफ विरोध जताना शुरू कर दिया। इन लोगों ने कहा मैं तो उर्दू न माना, भाई भाषा बंगाली बोलना मैं तो है, और दुर्व्यवहार तुम क्यों करो हमारे साथ। तो इसका लोगों ने क्या किया, विरोध किया। क्या किया, विरोध, कि हमारी भाषा मानेंगे। अरे आवाज नहीं, समझो बात को। अरे कमलेश बोल मत। इस क्षेत्र की जनता ने प्रशासन में अपने न्यायोचित प्रतिनिधित्व तथा राजनीतिक सत्ता में समुचित हिस्सेदारी की मांग उठाई। ये लोग चाह रहे थे कि अपनी संसद है पाकिस्तान की, सुनो, जो पाकिस्तान संसद है उसमें हमको भी हिस्सा दिया जाए।
हमारे भी लोग खड़े हों, लेकिन चलती किसकी थी केवल इसकी, इनकी तो कोई सुनता ही नहीं। ठीक है, फिर पश्चिमी पाकिस्तान के प्रभुत्व के खिलाफ, इसके प्रभुत्व के खिलाफ जन संघर्ष का नेतृत्व करता है, उसका नाम तुम्हें याद रखना है शेख मुजीबुर रहमान। कौन आता है? शेख मुजीबुर रहमान। मुजीबुर रहमान धुरंधर में नहीं आता है, ये आती है फिल्म देखना तुम, इमरजेंसी, कंगना रनावत मूवी देखना, इमरजेंसी, समझ में आ जाएगा। तो यहां का नेता बनता है शेख मुजीबुर रहमान। इसकी पार्टी रहती है अवामी लीग। पार्टी कौन सी है? इसकी पार्टी कौन सी होती है? अवामी लीग। आप समझो बात को, मैं तुम्हें कहानी बता दूं पूरी। अरे कमलेश, लास्ट बार कह रहा हूं, चुप चुप चुप, जरा बड़े बड़े तो नाटक करिया, जुले में होले कौन मुझे बोले। शेख मुजीबुर रहमान, अवामी लीग। अब देखो, चुनाव होते हैं पूरी पाकिस्तान में, पश्चिम पाकिस्तान में, सीटें दोनों बराबर हैं, और यहाँ पे अवामी लीग पार्टी जीत जाती है, सीटें अच्छी मिल जाती हैं। तो कानून क्या कहता है कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा? मुजीबुर रहमान। लेकिन हमने भी पढ़ा, उसमें यहाँ का जनरल कौन था? याहिया खां। याहिया खां था। याहिया खां ने कहा मैं इस कानून को नहीं मानता, इस चुनाव को मैं नहीं मानता, और यहाँ पे गया, यहाँ पे अत्याचार किए, लोगों परेशान किया बंगालियों को, और शेख मुजीबुर रहमान को जेल में डाल दिया। कहां डाल देता है? जेल में डाल देता है। और यहाँ पे लोगों अत्याचार किया, मारने पीटने लगा, बलात्कार होते हैं, हत्याएं होती, लोग परेशान होते हैं। अब लोग भाग के कहां आएंगे? भारत में। और आते गए हमारी प्रधानमंत्री कौन थी उसमें? श्रीमती इंदिरा गांधी। अब उस समय भारत में पहले वैसे बहुत सारी समस्याएं, गरीब भारत था अपना, कोई इतना विकसित तो था नहीं, पहले समस्या। अब बंगाली यहाँ पे भाग के आ रहे हैं। हाँ, बंगाली 5 लाख 10 लाख 20 लाख 30 लाख से आते गए होते हुए 80 लाख। कितने लोग आ गए? 80 लाख लोग भारत में आ गए तकरीबन। अब इतने सारे लोग आ गए, अब इनकी रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था भारत कहां से करे? भारत तो पहले गरीब। इंदिरा गांधी आती विदेशों में, अमेरिका के पास गई, वीडियो देखना यूट्यूब पे अवेलेबल है सब। अमेरिका के पास गई कि आप हमारी मदद कीजिए, अमेरिका कोई रिस्पॉन्स नहीं करता है। फ्रांस के पास जाती, फ्रांस कोई रिस्पॉन्स नहीं करता है। ब्रिटेन तो कोई खास था नहीं उसमें। फिर वो जाती सोवियत संघ के पास, और अपने अगस्त 1971 में भारत और सोवियत संघ की होती 20 साल की मैत्री संधि। भारत और सोवियत संघ के बीच होती है कितने सालों के लिए? 20 वर्ष की मैत्री संधि। बाकी सब मना कर देते हैं, लेकिन केवल सोवियत संघ अपना हाथ बढ़ाता है। बात इसे चलती गई, इसने कहा यूएनओ में जाके इंदिरा गांधी ने कि पाकिस्तान बांग्लादेश के लोग हमारे पास आ रहे हैं, पाकिस्तान को परेशान करा, आप ही समझाओ। वो कहा नहीं ठीक होड़ ने किया, ये उनका देश का मामला है, आप इसमें हस्तक्षेप मत करो। इंदिरा गांधी नट गया, तो इंदिरा गांधी दरप जाए लाण बापड़ी, अपन नटिया इंदिरा गांधी दरप जाए, समझा ले इंदिरा गांधी और मजबूत होगी। मैं डरपो कौन? आयरन लेडी बोलते इंदिरा गांधी को। तो इंदिरा गांधी ने कहा नहीं मैं नहीं डरूंगी, और अरे आवा नहीं। फिर दिसंबर 1971 में शुरू हो जाता भारत पाकिस्तान युद्ध। हथियार चलते हैं दोनों तरफ। फिल्म देखी होगी बॉर्डर, देखी? बॉर्डर फिल्म देखी? लोंगे वाला पोस्ट जैसलमेर में होती है, वहां पे एक मंदिर है तनोट माता का है, वो उसमें जाके सैनिक छिप जाते हैं, बम फेंके जाते हैं, लेकिन बम वहां पे नहीं फूटते। वो बात इसकी थी तनोट माता की, इसलिए इसे बोलते हैं सैनिकों की कुल देवी। तनोट माता का मंदिर है जैसलमेर के अंदर, पोखरण के पास है, कभी जाओ देखिए ना, रियल घटना है। तो भारत पाकिस्तान युद्ध चलता है, और पाकिस्तान के लगभग सैनिक, मुझे भी संख्या पक्की याद नहीं है, कल तो बता दूंगा, मतलब लाखों सैनिक थे, लगभग 95,000 से कुछ थे, आइडिया मान लो 95,000, मुझे भी कंफर्म याद नहीं। 95,000 सैनिकों को भारत आत्मसमर्पण करवाता। क्या करवाता है? आत्मसमर्पण समझते हो? हुआ क्या कि पाकिस्तान की हालत टाइट हो गई। पाकिस्तान कब है? इंदिरा गांधी जी युद्ध न बंद कर दो, क्योंकि बंद न करा, आत्मसमर्पण कह रही थे, रोको हारनो पेट थान, युद्ध बंद कर दो, मैं मान लियो, नहीं मानबो काम चल, आत्मसमर्पण ही कराऊं। और 95,000 सैनिकों को आत्मसमर्पण कराया जाता है। कहां पर कराया जाता है? यहां पर पूर्वी पाकिस्तान के अंदर। और फिर यहां पे समझौता होता है, शिमला समझौता, 6 जुलाई 1972 को, और भारत पाकिस्तान युद्ध अपन जीत जाते हैं। इंदिरा गांधी ने बहुत अच्छा काम किया, और सब जगह इंदिरा की जीत के चर्चे होते हैं। इंदिरा गांधी नंबर 1 पे आ जाती है सबकी जुबान पे। कौन अपना नेता? इंदिरा सीधो नाम आ जाओ। बस एक गलती होगी इंदिरा गांधी, एक चीज और बढ़िया कर दी इंदिरा गांधी, थोड़ा बढ़िया काम हो जाता, बस एक चीज। ठीक, एक चीज बताऊं बहुत बता दूं, ये आउट ऑफ सिलेबस बातें बता दूं। हाँ, अपना इधर का क्षेत्र है पीओके, बोला अपा पीओके, अपन उसमें युद्ध करते करते लाहौर तक चले गए थे। कहां से चले गए थे? लगदी लाहौर दिया है, लाहौर तक अपन चले गए, और लाहौर में हमने अपना तिरंगा फहरा दिया, तो क्षेत्र अपने कब्जे में था। इंदिरा गांधी थोड़ी घाटी रहती तो आप पीओ का अपन का जातो पाक अधिकृत कश्मीर, लेकिन इंदिरा गांधी कर दिया शिमला समझौता, और समझौते के बाद
वापस जो अपने हिस्सा था वो अपना आ गया, उनका हिस्सा वहां चला गया, और युद्ध में अपन जीत गए लेकिन हमें मिला कुछ नहीं। लेकिन इसके बाद बांग्लादेश नया देश बन जाता, पूरी पाकिस्तान क्या नया देश बनता है? बांग्लादेश। और यहाँ के राष्ट्रपति किसको बनाया जाता है? इसको, शेख मुजीबुर रहमान को। बताया थोड़ा आगे। कहानी है समझ में? बांग्लादेश पूरा कराओ ना। तो पश्चिमी पाकिस्तान के प्रभुत्व के खिलाफ जन संघर्ष का नेतृत्व करते हैं शेख मुजीबुर, बोलो, रहमान। उन्होंने पूर्वी क्षेत्र के लिए स्वायत्तता की मांग की, जो पूर्वी क्षेत्र है इसके लिए क्या कहा कि हमारा अलग देश दिया जाए। शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में कौन सी पार्टी है? कौन सी है बताइए मैंने? आवामी लीग को 1970 के चुनाव में पूरी पाकिस्तान की सारी सीटों पर क्या मिलती है? विजय मिलती है, जीत मिलती है। आवामी लीग को संपूर्ण पाकिस्तान के लिए प्रस्तावित संविधान सभा में क्या मिलता है? बहुमत मिलता है। लेकिन सरकार पर पश्चिमी पाकिस्तानी नेताओं का दबदबा था और सरकार ने सभा को आहूत करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा हम इसको नहीं मानेंगे, और शेख मुजीबुर रहमान क्या कर लेते हैं? गिरफ्तार। और जनरल कौन सा है? याह्या खान। जनरल याह्या खान के सैनिक शासन में पाकिस्तानी सेना ने बंगाली जनता के आंदोलन को कुचलने की कोशिश की। हजारों लोग पाकिस्तानी सेना के हाथों मारे गए। इस वजह से पूरी पाकिस्तान से बड़ी संख्या में लोग कहां आने लगे? भारत। और भारत के सामने शरणार्थियों को संभालने की समस्या आन खड़ी हुई। लगभग 80 लाख लोग आते हैं। भारत की सरकार ने पूरी पाकिस्तान के लोगों की आजादी की मांग का समर्थन किया कि बांग्लादेश की आजादी करवाएंगे, और उन्हें वित्तीय यानी आर्थिक रूप से सहायता और सैन्य सहायता दी। इसके परिणाम स्वरूप 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ जाता है, और युद्ध की समाप्ति पूरी पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना के आत्मसमर्पण, बताया मैंने, आत्मसमर्पण तथा एक स्वतंत्र राष्ट्र बांग्लादेश के निर्माण के रूप में होती है। बांग्लादेश ने अपना संविधान बनाकर उसमें अपने को एक धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक तथा समाजवादी देश घोषित किया। बांग्लादेश क्या बनाता? अपना संविधान, और क्या घोषित करता खुद को? बोलो, धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और समाजवादी खुद को घोषित करता है। ठीक है, अपने संविधान में ये घोषणा करता है। अलावा नहीं, 1975 में शेख मुजीबुर रहमान संविधान में क्या करते हैं? संशोधन। 1975 में कौन कराता है? नेता कौन है इनका? शेख मुजीबुर रहमान। ये नाम तुम्हें याद रखना है, मुजीबुर रहमान। क्या कराते हैं संविधान में? संशोधन। संविधान संशोधन कराते हैं। और इसके द्वारा कौन सी पद्धति अपनाते हैं? अध्यक्षात्मक। कौन से बनाते हैं? अध्यक्षात्मक। कौन से बनाते हैं? कल बताई थी अध्यक्षात्मक। देवक्षण बता, देवक्षण बता, अध्यक्षात्मक क्या होती है? बता, कहां गया देवक्षण? अध्यक्षात्मक क्या होती है? अरे वहां पे क्या राष्ट्रपति होता है? बता मुझे, नहीं होता है, बता रखन। तो संसदीय प्रणाली की जगह वहां पे कौन सी प्रणाली अपनाते हैं? अध्यक्षात्मक। कौन से देश में? बांग्लादेश में। शेख मुजीब ने अपनी पार्टी आवामी लीग, कौन सी पार्टी थी इसकी? आवामी लीग। पार्टी कौन सी है? आवामी लीग। अब इसने क्या किया? बात को समझो, कहानी वापस चल गई। 1975 में शेख मुजीबुर रहमान संशोधन करवाता है, देश में संसदीय की जगह अध्यक्षात्मक प्रणाली अपनाता है। ये क्या कहता है कि अपने देश में एक ही पार्टी रहेगी, कौन सी? दूसरी पार्टी खड़ी नहीं हो सकेगी। तो विरोध होगा इसका, दूसरी खड़ी कहां हो सके? लोकतंत्र दूसरी खड़ी हुई, और फिर इसकी क्या की जाती है? हत्या। क्या हो जाती है? हत्या। तो इसने कहा कि शेख मुजीब ने अपनी पार्टी आवामी लीग को छोड़कर अन्य सभी पार्टियों को समाप्त कर दिया। इससे तनाव और संघर्ष की स्थिति पैदा हो गई, और 1975 के अगस्त में, कब? अगस्त 1975 में इसकी क्या हो जाती है? हत्या। सेना के द्वारा, अज्ञात लोगों द्वारा इसकी हत्या की जाती है। किसकी? शेख मुजीबुर रहमान की। और इस नाटकीय त्रासद घटनाक्रम में शेख मुजीब सेना के हाथों मारे गए। नए सैनिक शासन में नया नेता बनता है कौन? जिया-उर रहमान। कौन बनता है? जिया-उर रहमान। जिया-उर रहमान, ठीक है। रहमान ने अपनी बांग्लादेश नेशनल पार्टी बनाई। कौन सी पार्टी बनाई इसने? बीएनपी, बांग्लादेश नेशनल पार्टी। ये बांग्लादेश नेशनल पार्टी कौन बनाता है? जिया-उर रहमान। और 1979 के चुनाव में जीत जाता है। कौन से चुनाव में? 1979 के चुनाव में जीत जाता है। कौन? जिया-उर रहमान। जिया-उर रहमान की हत्या हो जाती बाद में इसकी भी, ठीक है।
और लेफ्टिनेंट जनरल आता है HM इरशाद। इसके बाद कौन आता है? अरे मेन नाम तो यो याद करना क्यों, शेख मुजीबुर रहमान, यो भी याद कर लीजिए, यो याद नौ की कौन कहानी रमजमान शरी HM इरशाद। इसके बाद कौन बनता है? लेफ्टिनेंट जनरल HM इरशाद। कौन बनता है? के नेतृत्व में बांग्लादेश में एक और कौन आ जाता है? सैनिक शासन। जनरल आ गया, और जनरल आते क्या बन जाता है? सैनिक शासन आ जाता है, लोकतंत्र चला गया। मैं वापस बता दूंगा भैया, बोलो मत, सैनिक शासन आ जाता है, ठीक है। लेकिन बांग्लादेश की जनता जल्द ही लोकतंत्र के समर्थन में उठ खड़ी हुई। आंदोलन में कौन आगे चल रहे थे? छात्र। कौन चल रहे थे? आगे आगे धीरेन्द्र खड़ो है ना। छात्र क्या करते हैं? आंदोलन। हमारा नेता कैसा हो? धीरेन्द्र जैसा हो। छात्र आंदोलन करते हैं लोकतंत्र के समर्थन में, ठीक है। बाध्य होकर जनरल इरशाद ने एक हद तक राजनीतिक गतिविधियों को छूट दी। इसके बाद के समय में जनरल इरशाद 5 सालों के लिए राष्ट्रपति बनते हैं। जनता के व्यापक विरोध के आगे झुकते हुए लेफ्टिनेंट जनरल इरशाद राष्ट्रपति का पद 1990 में छोड़ देते हैं। 1990 में अपना पद छोड़ देते हैं। 1991 में चुनाव होते हैं। इसके बाद से बांग्लादेश में बहुदलीय चुनाव पर आधारित प्रतिनिधि लोकतंत्र कायम है। कब से? 1991 में। 91 से वहां पे लोकतंत्र कायम है। लेकिन एक घटना होती है जो तुम्हारी किताब में नहीं है, 2024 की, पता है? 2024 1.5 साल पहले की बात, जब मैं संग्राम पर पढ़ाता था उसकी बात। 2024 में क्या होता है? वहां की नेता है उसे शेख हसीना, क्या नाम है? हाँ, महबूबा था जम्मू कश्मीर में, और शेख हसीना है बांग्लादेश की। ये होती है वहां पे प्रधानमंत्री, है ना। लेकिन क्या होता है? इसका विरोध होता है और इसको यहां से हटा दिया जाता है। फिर ये भारत आके शरण लेती है और वहां पे लोकतंत्र वापस डल जाता है। तो अपन बात कर रहे थे किसकी? बांग्लादेश की। बताओ बजा, आज बांग्लादेश ही बेटा, बस आगे न बेटा। बांग्लादेश में लोकतंत्र, बांग्लादेश कब आजाद होता है? 1971 में। 1971 में, ठीक है। इससे पहले किसका हिस्सा था? ये पूर्वी पाकिस्तान, ठीक है। फिर मैंने क्या बताया? यहाँ पे होते हैं चुनाव। क्यों होते हैं? क्योंकि यहाँ पे भाषा बोली जाती थी बंगाली, जबकि यहाँ भाषा कौन सी बोलते थे? उर्दू। तो पूरी पाकिस्तान या पश्चिमी पाकिस्तान लोग उर्दू बोलते थे, और ये उर्दू इन पर थोपी जाती कि तुम भी जबरन क्या बोलो? उर्दू बोलो, ठीक है। तो इन्होंने अपना विरोध किया, और विरोध जताने के लिए अपना नेता खड़ा किया। नेता का नाम क्या था? शेख मुजीबुर रहमान। इसने कहा अमार सोनार बांग्ला, बांग्ला हमारा है, ठीक है। और इसने पार्टी में नहीं, कौन सी? अवामी लीग। और इसको क्या मिलता है? बहुमत। क्या मिलता है? बहुमत। इसकी पार्टी जीत जाती है। लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान का जनरल कौन होता है? याहिया खान। जनरल याहिया का इस लोकतंत्र को नहीं मानता, और मुजीबुर रहमान पकड़े कहां डाल देता है? जेल में डाल देता है, ठीक है। यहां से लोग शरणार्थी आते हैं, कहां आते हैं? भारत में। और कितने लोग आ जाते हैं? लगभग 80 लाख। इंदिरा गांधी इनको वित्तीय सहायता देती, खाने पीने की व्यवस्था करती है, रहने की व्यवस्था करती है, और सैन्य सहायता भी देती है। लेकिन ना चाहते हुए युद्ध होता है। कब? 1971 में। भारत पाकिस्तान युद्ध कब होता है? 1971 में, ठीक है। समझौता मैंने यही बता दिया। फिर एक समझौता होता है वहां पे 6 जुलाई 1972 को, शिमला समझौता। कौन सा होता है? 6 जुलाई 1972, ठीक है। बांग्लादेश में संविधान बनाया जाता है। क्या हुआ? कुछ रह गया? वो तो कहानियां थी, लंबी लंबी कहानियां, वीडियो में देख लेना, ठीक है। बांग्लादेश में संविधान बनाते हैं, और संविधान में खुद को धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, समाजवादी घोषित करते हैं। धर्मनिरपेक्ष मतलब किसी भी धर्म को नहीं मानेगा, सबको समान रूप से बढ़ावा देगा। लोकतंत्र और समाजवादी। 1975 में शेख मुजीबुर रहमान क्या बन जाते हैं? संविधान संशोधन करवाते। क्या करवाते हैं? संविधान संशोधन। से यानी संविधान संशोधन। और बांग्लादेश में कैसी प्रणाली है? अध्यक्षात्मक। प्रश्न पूछ ले, अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश में कैसी प्रणाली है? अध्यक्षात्मक। अध्यक्षात्मक प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति, ठीक है। एक ही नेता होता है, चाहे राष्ट्रपति का कोई प्रधानमंत्री, ये होता है एक ही है, ठीक है। देखो पार्टी कौन सी होती है? मुजीबुर रहमान की अवामी लीग। लेकिन अगस्त 1975 में इनकी की जाती है हत्या। क्यों हत्या करते हैं? कि मुजीबुर रहमान कहते हैं कि बांग्लादेश में एक ही पार्टी रहेगी, अवामी लीग, दूसरी पार्टी खड़ी नहीं हो सकेगी, इसलिए इनकी करवा दी जाती है हत्या। इसके बाद नेता कौन बनता है? जियाउर रहमान। कौन बनता है? जियाउर रहमान। पार्टी बनाता है BNP, बांग्लादेश नेशनल पार्टी। बांग्लादेश नेशनल पार्टी। और 1979 चुनाव में जीत जाता है। लेकिन इसकी भी की जाती है हत्या। और इसके बाद सैनिक शासन चलता है। जनरल HM इरशाद। क्या नाम आता है? HM इरशाद, ठीक है।
फिर वहां पे छात्र आंदोलन होता है इरशाद के खिलाफ, और 1991 में क्या स्थापित हो जाता है, लोकतंत्र। और 2024 में भी घटना होती है, वहां पे शेख हसीना के समय शेख हसीना को अपना पद छोड़ना पड़ता है। हमने दो पढ़ लिए, पाकिस्तान में लोकतंत्र और बांग्लादेश में लोकतंत्र। ठीक है, अब भाई नेपाल, भूटान, मालदीव बाद में पढ़ेंगे। कोई समस्या?